स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाल एवं वेग। चाल एवं वेग। बाबू अगर आपके घर वाले छोटा बाबू कहीं जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो पूर्व दिशा में जा रहा है कि उत्तर दिशा में जा रहा है। पता करने के लिए हमको किसी का दिशा फिशा का पता नहीं करना होता है, लेकिन विस्थापन पता करने के लिए कौन सा दूरी है, ये भी दूरी है। विस्थापन में एक दूरी है लेकिन न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी कब होता है, जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित दिशा के साथ गति करता है, तब वहां पर न्यूनतम दूरी निकलता है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। चलिए, तो एक बार फिर से आपके सामने आपका छोटा भाई एज अ फैमिली मेंबर एक नए टॉपिक के साथ, जी हाँ, फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। और आज का टॉपिक रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाल एवं वेग। चाल एवं वेग, यह जो टॉपिक है, ये देखिए, आप अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग लेवल से पढ़ते हैं, तो अभी तो सब बेसिक से चलेगा, ठीक है ना। बेसिक से चल रहा है, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि लगातार वीडियो आ रही है फिजिक्स के टॉपिक से। तो आज का टॉपिक से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग। तो सबसे पहला काम हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, क्या, तो चाल और वेग। चाल कहने के मतलब स्पीड, अंग्रेजी में इसका नाम क्या है, तो स्पीड। एंड वेग मतलब वेलोसिटी, वेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कि आखिर चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, और इसको हम साथ साथ आज क्यों पढ़ेंगे ना, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस होता है भाई, केवल डायरेक्शंस का। चलिए, इससे पहले हम आप लोग को जो पढ़ाए थे, डिस्टेंस पढ़ाए थे, मतलब कि दूरी पढ़ाए थे, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का, देखिए, चाल भी है, वेग है, ये दोनों दूरी से ही रिलेटेड है। ये दोनों में आपका डिस्टेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्पीड, दैट मीन्स चाल, ठीक है। तो चाल क्या होता है, चाल क्या होता है, देखिए, कहा जाता है कि एक समय में मतलब कि एकांक समय भी बोल सकते हैं, एक समय में या फिर एक निश्चित समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाती है। जी, एक समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाती है। देखिए, चाल जो होता है इसमें आपका डायरेक्शंस नहीं होते हैं। जी, चाल जो होता है इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं। यहाँ लिखेंगे यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। यह क्या है, अदिश राशि, विदाउट डायरेक्शंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी हम एसआई मात्रक की, किसकी, चाल की एसआई मात्रक। तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है दोस्तों, तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, अब दूसरी बात है वेग। दूसरी बात क्या है, वेग। वेग दैट मीन्स वेलोसिटी। जी हाँ, वेलोसिटी। अब इसको क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। चलिए, वेग क्या है, तो थोड़ा सा अंतर, वेग क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये अदिश है, लेकिन वेग क्या रहेगा, सदिश रहेगा। तो अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे कि एक निश्चित समय में तय किया गया दूरी जो दिशा के साथ हो, किसके साथ हो, दिशा के साथ हो। मतलब कि बाबू अगर आपके घर वाले छोटा बाबू कहीं जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो पूर्व दिशा में जा रहा है कि उत्तर दिशा में जा रहा है। तो किसके साथ हो, तो दिशा के साथ हो, तो वेग कहलाती है, वेग
कहलाती है। जी हाँ, वेग कहलाती है ना। अब इसमें देखते हैं दिशा है। दिशा है मतलब कि यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है दोस्तों? यह एक सदिश राशि है। समझे? अब बात करते हैं इसका भी एसआई मात्रक का। किसका एसआई मात्रक का? तो वेग का। तो लिखेंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? तो यही सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है? बस कुछ नहीं डिफरेंट है। इसमें क्या है देखिएगा, समय इसमें भी है तो समय इसमें भी है ना, और दूरी इसमें भी है तो दूरी इसमें भी है। ठीक है, और एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड इसका भी, तो एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड इसका भी। लेकिन क्या बातें हो जाती हैं कि यह है अदिश राशि, मतलब इसमें दिशा मैटर नहीं करता है। आप किधर भी जा सकते हो, आप किधर भी जा सकते हो ना, आपका डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करता है। आप उत्तर जाओ, पूरब जाओ, किधर भी जाओ, कोई डायरेक्शन मतलब नहीं। लेकिन आपका जब वेग का बात करेगा तो कहेगा कि वस्तु द्वारा तय किया गया निश्चित दिशा में निश्चित समय के साथ जो दूरी होंगे, और वो मतलब यहाँ पर उस दूरी के जगह कभी कभी कहता है कि जो चाल होंगे वही क्या होंगे? तो आपका वेग होंगे। समझ में आ गया? चलिए अब बात करेंगे इसकी हम फॉर्मूला की, मतलब सूत्र की ना, कि सूत्र क्या होती है। ठीक है, तो अंतर आप समझ गए, यह सदिश ये अदिश, इसमें दिशा है इसमें दिशा नहीं है। समझ आ गया? चलिए मिटा देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अब चाल, मतलब लिखेंगे चाल मतलब स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखते हैं दूरी बट्टे में समय। मतलब देखिए एक समय में कितना दूरी तय किया गया, ये जो बता देता है वही चाल होता है। मतलब कि हम फॉर्मूला से डेफिनेशन का पता लगा सकते हैं कि एक समय में चला गया दूरी चाल कहलाती है। समझे? इसमें तो डायरेक्शन नहीं है। चलिए तो इसका एसआई मात्रक क्या बोले थे हम अभी? मीटर पर सेकेंड। क्या बोले थे? मीटर पर सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर वेग की। किसकी? तो वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होगी आपकी? तो वेलोसिटी बराबर होगी कि देखिए वह दूरी होगा, वह कि कौन सा दूरी? तो विस्थापन वाला, विस्थापन। क्योंकि विस्थापन पता करने के लिए हमको क्या पता करना होता है? तो दिशा। जी, दूरी पता करने के लिए हमको किसी का दिशा फिशा का पता नहीं करना होता है, लेकिन विस्थापन पता करने के लिए कौन सा दूरी है? ये भी दूरी है। विस्थापन में एक दूरी है लेकिन न्यूनतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी कब होता है? जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित दिशा के साथ गति करता है तब वहां पर न्यूनतम दूरी निकलता है। तो यहाँ पर वेग बराबर होगा विस्थापन बटा में समय। समझे? चलिए तो वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा में समय। और देखिएगा कहेंगे कि चाल को जैसे स्पीड यहाँ बोले तो दूरी को क्या बोलेंगे? तो दूरी को डी फॉर डिस्टेंस बोल देंगे और टी फॉर इसको टाइम बोल देंगे। तो यहाँ भी देखिएगा वेग को वेलोसिटी बोलेंगे तो विस्थापन को क्या बोलेंगे? तो यहाँ विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। कंफ्यूज ना होइएगा, हम कैपिटल डी इसीलिए यहाँ लिखे हैं ताकि ये डी मतलब कि डिस्टेंस और ये डी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और बटा में आपका टी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इसका भी जब एसआई मात्रा की बात करते थे क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात तो होता है कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन कभी कभी हमको दूरी पूछेगा, कभी कभी समय पूछेगा, और वेलोसिटी का अगर क्वेश्चन देगा तो यहाँ भी हमको विस्थापन और समय पूछ देगा। चलिए एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक के साथ समझते हैं कि इनसे रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूलाज आएंगे, हमारे जो सूत्र आएंगे, उनको निकालेंगे कैसे। चलिए आते हैं, चलिए सामने ही लिख देते हैं, अभी हमारे पास स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यार प्यार से हम बना लेंगे एक छोटा सा ट्रेंगल। क्या बना लेंगे दोस्तों? ट्रेंगल। अब
अब इस ट्रायंगल को भरना कैसे, कैसे पता करेंगे? तो हमको क्या पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। माने कि अगर यहाँ रही दूरी तो यहाँ रख दो समय ना, और यहाँ कहा जाई तो चाल, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये चाल बराबर, तो अगर हमको चाल निकालना है तो जो निकालना रहता है उसको बंद कर देते हैं, तो चाल निकालना रहता है, कहा गया दूरी बटा समय। तो यहाँ देखिए दूरी बटा समय। चलिए अब हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो दूरी को बंद कर दीजिए तो क्या निकलेगा, चाल इंटू समय। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि दूरी बराबर चाल इंटू मतलब गुना समय। समझ गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम बोल देंगे ना भैया ना, हम समय निकालेंगे तो समय ऐसे बंद कीजिए, तो क्या पता चला, दूरी के नीचे लगा दीजिए चाल, तो समय को निकालिएगा तो आपका हो जाएगा दूरी बटा में चाल। समझ में आ गया? हाँ, अब उसी तरह से हम इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ जो अभी हम फॉर्मूला बनाएंगे केवल ये बेसिक रूप से यूज होगा यहाँ पर, लेकिन जब हम न्यूटन के गति का नियम पढ़ने लगते हैं तो वहां जब वेलोसिटी की बात होती है ना, तो वहां का अलग ही फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना। तीनों नियम का 3 फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इसके जैसा यहाँ भी एक बना के समझते हैं। आइए समझते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ भी बनाते हैं। अब रही बात ये वही, इसको भी कैसे भरेंगे, तो प्यार से देखिए ना, यहाँ वेग बराबर विस्थापन बटा समय ना, तो मतलब कि विस्थापन ऊपर विस्थापन, देखिए छोटा सा जगह है इसलिए हम इसको डी ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और यहाँ वेग, वेग मतलब वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमको वेलोसिटी निकालना तो बंद कीजिए ना, तो देखिए ना डी बाई टी आ गया, डी बाई टी आ गया ना, हाँ डी बाई टी आ गया, देख लीजिए। अब देखिए अगर हमको यहाँ पर D निकालना है, यानी कि विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ पर जब ऐसे D को बंद करेंगे तो क्या नजर आ गया, V इंटू टी। तो यहाँ प्यार से लिख देंगे कि विस्थापन बराबर हो जाएगा V बाई टी, मतलब कि वेग बटा में समय। समझे? अब देखिए ये विस्थापन कब निकलेगा, जब आपको वेग पता होगा, जब आपको वेग और समय पता होगा तो विस्थापन यहाँ पर निकल जाएगा आसानी से। समझे? चलिए अब बातें करते हैं कि अब हम टी निकालेंगे, किसको निकालेंगे, टी। तो जैसे ही हम टी को यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिला, डी बाई वी, यहाँ से टी निकाल दिए तो डी बाई वी मिला, मतलब कि यहाँ से समय निकाल दिए तो होगा डी बाई वी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और वी फॉर वेलोसिटी। ये इस प्रकार से आपके क्या हो गए, तो इस स्टैंडर्ड फार्मूला से जो छोटे छोटे फार्मूला है वो हो गए। यहाँ देखिए यहाँ भी ऐसे समझ में, हाँ एकदम बिल्कुल सा आसान भाषा में आप क्या किए थे, इस ट्रायंगल से 1 2 फार्मूला यहाँ निकाल दिए और एक फार्मूला इधर देखिए है, इस ट्रायंगल से 1 2 दो फार्मूला यहाँ निकाल दिए, एक फार्मूला यहाँ इधर है, मतलब कि चाल से भी 3 फार्मूला और वेग का भी 3 फार्मूला ऐसे निकल गया हो ना। अब आसानी से अगर हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट छोटा छोटा। चलिए जैसा कि देखिए हम क्या करते हैं, तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मतलब बनाते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको कहीं कहीं दिक्कत होता है। कभी कभी कहता है कि देखिए आपका किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है, उसको आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या करेंगे, और आपका जब मीटर प्रति सेकेंड दिया रहता है और कभी कभी कहता है कि चाल या वेग निकाल दीजिए काम में, तो आप किलोमीटर प्रति आवर में, तब क्या करेंगे, तो देखिएगा जब यहाँ से ना, जब किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि एसआई मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड होता है, हर एक क्वेश्चन के लास्ट में बोल देता है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलो, मतलब आंसर जो आना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो गुना करते हैं, जो आपका चाल आता है उसमें कितना से गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है।
उसी तरह से जब आपको रिवर्स करना होता है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में ना, तो आप क्या करते हैं, यहाँ जो चाल होता है तो उसमें क्या से गुना कर देते हैं, तो इसका रिवर्स 18/5 से कर देते हैं। एकदम छोटा सा बात है, याद रखने वाले। जब भी हम न्यूमेरिकल बना लेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी मिटाते हैं। अब एक छोटा सा सवाल लेंगे प्यार से एकदम और उसको सॉल्व करेंगे और मजा आ जाएगा। आपको अगर समझ में आया तो अभी तुरंत प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो ऐसे करना है। एक सवाल है, क्वेश्चन, एक वस्तु 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करता है तो वस्तु का चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो सबसे पहले दिया क्या है, तो समय दे दिया है। समय कितना दे दिया, तो 2 घंटा। उसके बाद दूरी कितना दे दिया हमारे, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो चाल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, तो चाल निकालना है। तो क्या में निकालना है, तो मीटर पर सेकेंड में, जबकि दिया क्या में था, तो घंटा यहाँ बोल रहा है, ठीक है ना। तो घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में अभी तुरंत बताए थे बदलने के लिए ना। अब चलिए इसको बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो चाल निकालना है तो आराम से लिखिए, चाल बराबर क्या लिखेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपका कितना है, तो 120 किलोमीटर बटा समय कितना है, 2, तो आ गया 60। ये आ गया 60। ये जो 60 आपका आया, चाल किस में आया, तो आया 60 किलोमीटर प्रति आवर में आया। लेकिन हमको बताना किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे चूंकि मीटर प्रति सेकेंड में बदलने पर वस्तु का चाल क्या हो जाएगा, आराम से 60 गुना 5/18 कर देना है, तो 6×5 = 30 यानी 300/18 आएगा। 300 कितना रहा है, 18 आएगा। 300/18 आएगा। तो 300/18 को अब हम लोग क्या कर देंगे, तो मतलब डिवाइड कर देंगे 18 से 300 को। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आराम से कटे, 150 दूनी 300, 9 दूनी 18, ये फिर कटेगा 75 दूनी 150, और आपका ये कितना कट जाएगा, 2 से, तो 2 से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या से काटते हैं, 3 से काटते हैं। तो देखिएगा 3 × 5 = 15, 50 तिहाई 150 और 3 तिहाई 9 हो गया ना। अब 3 से 50 में भागा लगाना है, आराम से लग जाएगा। 3 से 50 में भागा ना, तो 3 एकम 3, 2 बचा 0, 3 छक 18, कितना बचा, तो 2 बचा, कट गया 0, यहाँ दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा आराम से। फिर 3 छक 18, ठीक है, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव देंगे। अरे दशमलव नहीं देंगे, डायरेक्ट अगर एक बार दशमलव जब दे देते हैं भागा में, तो हम बार बार ले सकते हैं 0, ठीक ना। फिर 20 आ गया, फिर 6 आएगा। तो अब देखिएगा ये क्या हो रहा है कि बार बार 6 आ रहा है ना, तो इसको अगर दशमलव के बाद एक 5 से बड़ा अंक आता है तो क्या करते हैं, एक अंक जोड़ के लिख देते हैं। मैंने 6 आ रहा था, 6 7 लिख देंगे। तो इसको जब काटेंगे तो ये आएगा आपका 16.67 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखिए हम आराम से चाल को निकाल लिए, सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।